भारत की भूमि में सभी युगों में अनेकों देवी देवता ऋषि मुनियों का अवतार हुआ है। उन्हीं अवतारों में से एक अवतार ऐसे भी हुए हैं जो चिरकाल तक जीवित रहे। पुराणों के अनुसार इस धरती पर कई ऋषि मुनि और देवता आज भी सशरीर जीवित हैं, जैसे विश्वामित्र, ऋषि दुर्वासा, राजा बलि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी, मार्कंडेय ऋषि, वेद व्यास और जामवंत आदि का नाम शामिल है। और आज हम जानेंगे ऐसे ही एक अवतार के बारे में जो सतयुग से द्वापर युग तक जीवित रहे, जिनका तीनों युगों में होने का वर्णन मिलता है। वही पुराणों और धर्म ग्रंथों की माने तो कहा जाता है कि आज भी वह जीवित है। राजा बलि के काल सतयुग में ऐसे एक अवतार का जन्म हुआ जिनका नाम जामवंत था। इसलिए उनकी आयु परशुराम और हनुमान जी से भी लंबी है और वह परशुराम से भी बड़े हैं। ग्रंथों में जामवंत को रीछपति कहा गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि जामवंत को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। जामवंत का जन्म अग्निपुत्र के रूप में देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए हुआ था। कुछ कथाओं के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने इस धरती पर दो पैरों पर चल सकने वाला और संवाद करने वाला एक रीछ मानव ही बनाया था। रामायण काल में जामवंत राम सेना के सेनापति थे। त्रेता युग में जामवंत ने हनुमान जी से समुद्र लांघने की विनती की थी। वाल्मीकि रामायण में जामवंत का नाम भी उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि जामवंत और कुंभकर्ण के आकार प्रकार में कुछ शेष अंतर न था। राम सेना में बड़े होने के कारण जामवंत को अनुभवी और ज्ञानी माना जाता था। जामवंत वानर सेना में बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उन्होंने ही हनुमान को हिमालय में प्राप्त होने वाली दुर्लभ औषधियों के बारे में बताया था, जिसमें से एक संजीवनी बूटी भी थी। लंका में राम रावण युद्ध समाप्ति के बाद जामवंत में अहंकार आ गया था, जिस पर भगवान श्री राम ने जामवंत को अपने अगले अवतार में आने तक तपस्या करने का आदेश दिया था। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में जामवंत को भगवान राम ने वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देकर उद्धार किया था। ऐसी आत्मकथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहें हिंद बस भक्ति।